आने वाले समय में देश की होटल इंडस्ट्री में बड़ा बूम देखने को मिलने वाला है। ये हम नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA यानी इक्रा का मानना है। इक्रा के अनुसार हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान डिमांड में कमी आएगी, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिमांड को बढ़ावा देंगे, जिससे इंडियन होटल इंडस्ट्री में 7 से 9% की रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है और ऑक्यूपेंसी इस डेकेड के हाई पर रहेगी। ऐसे में आने वाले समय में होटल कंपनियों के शेयरों में भी रैली की संभावना नजर आ रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या कहती है इक्रा की रिपोर्ट और उसके बाद होटल कंपनियों के शेयरों पर भी नजर डालेंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भारतीय होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ की ओर इशारा किया है। इक्रा का कहना है कि लगातार घरेलू लेजर ट्रैवल डिमांड, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन यानी कि MICE से होटल डिमांड, शादियों और बिजनेस ट्रैवल के दम पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में होटल सेक्टर में डिमांड तेज रहेगी। हालांकि थोड़ी गिरावट लोकसभा चुनाव के कारण देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल डिमांड में अप ट्रेंड रहेगा, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इंडियन होटल इंडस्ट्री को वित्त वर्ष 2025 में 7 से 9% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करने की उम्मीद है, जिसमें ऑक्यूपेंसी दशक के उच्चतम स्तर पर होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन और टियर 2 सिटीज का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इक्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में घरेलू पर्यटन प्राइम डिमांड लाने वाले रहे हैं और आने वाले हालिया समय में भी ऐसा ही रहने की संभावना है। विदेशी पर्यटक का आना यानी कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स FTA अभी भी कोविड के पहले के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है और इसमें सुधार ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। इक्रा का अनुमान है कि पैन इंडिया प्रीमियम होटल की ऑक्यूपेंसी यानी कि उसके सभी रूम्स बुक होने की रेट डेकेड के हाई पर रहेगी। वित्त वर्ष 2023 में 68 से 70% तक पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में प्रीमियम होटल्स की ऑक्यूपेंसी लगभग 70 से 72% रह सकता है। इसमें कहा गया है कि पैन इंडिया प्रीमियम होटल एवरेज रूम रेट्स यानी कि ARRs फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 7,200 रुपए से 7,400 रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर 7,800 रुपए से 8,000 रुपए होने की उम्मीद है। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम FY24 में FY 2008 के पीक से 8 से 12% कम होने की उम्मीद है। इसके बाद FY25 में FY 2008 के पीक तक वापस पहुंच जाएगा। ये मीडियम टर्म में डिमांड आउटलुक को लेकर इक्रा ने इसके हेल्दी बने रहने की बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, एयर कनेक्टिविटी आने वाले समय में MICE इवेंट्स में बढ़त इसको सपोर्ट करेंगी। इक्रा की वाइस प्रेसिडेंट वेनुता का कहना है कि FY 2024-26 के लिए प्रीमियम सप्लाई पाइपलाइन में पिछले साल किए गए अनुमान में 25 से 30% की बढ़त दर्ज की गई है। इसके पीछे फ्रेश एंट्री अनाउंसमेंट्स और कई ग्लोबल ब्रांड्स का भारत में आना रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मीडियम टर्म में सप्लाई 4.5 से 5% की CAGR में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मांग कम हो जाएगी। लैंड अवेलेबिलिटी इशू, मेट्रोज और लार्जर सिटीज के प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स में सप्लाई को बढ़ाने में एक बाधा है। तो ये थी इक्रा की होटल इंडस्ट्री पर पॉजिटिव रिपोर्ट। अब चलिए बात कर लेते हैं होटल इंडस्ट्री की कुछ दिग्गज कंपनियों और उनके शेयरों के परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले बात ओबरॉय ग्रुप की कंपनी EIH लिमिटेड के शेयर की। 20 फरवरी को ही शेयर ने अपने 52 हफ्ते के नए हाई 485 रुपए 75 पैसे को छुआ है। वहीं मार्च 2003 में इसने 52 हफ्ते के लो 150 रुपए 35 पैसे को टच किया। बुधवार को EIH लिमिटेड का शेयर 404 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। EIH के शेयर की हिस्ट्री को देखें तो एक महीने में 36% से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। 6 महीने में 70%, एक साल में 148% के ऊपर और 5 साल में 121% का रिटर्न इसने दिया है। बता दें EIH का मार्केट कैप 25,052 करोड़ रुपए है। अब टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL की बात कर लेते हैं। IHCL का शेयर बुधवार को 556 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और बुधवार को अपने ट्रेडिंग के दौरान कंपनी ने अपने 52 हफ्ते का हाई 564 रुपए 65 पैसे को टच किया। वहीं करीब एक साल पहले कंपनी ने अपने 52 हफ्ते का लो 298 रुपए 20 पैसे को छुआ था। इंडियन होटल्स ने एक महीने में 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
6 महीने में 47%, 1 साल में 80% और 5 सालों में 302% से ज्यादा का मुनाफा कमा कर दिया है। IHCL के मार्केट कैप की बात करें तो ये 79,285 करोड़ रुपए है। के रहेजा ग्रुप की चैलेट होटल्स लिमिटेड के शेयर ने अपने 52 हफ्ते का हाई 891 रुपए 75 पैसे 20 फरवरी को छुआ है। कंपनी के 52 हफ्ते का लो 349 रुपए है। मंगलवार को हाई के बाद बुधवार को शेयर में हालांकि गिरावट देखने को मिली और शेयर 828 रुपए के करीब पहुंच गया, लेकिन शेयर की हिस्ट्री दमदार रही है। चैलेट होटल्स लिमिटेड ने 1 महीने में 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 65%, 1 साल में 123% और 5 सालों में 195% से ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। चैलेट होटल का मार्केट कैप 17,048 करोड़ रुपए है। साल 2004 में कामकाज की शुरुआत करने वाली लेमन ट्री होटल्स का शेयर बुधवार को 138 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने 5 फरवरी को 146 रुपए 45 पैसे के प्राइस के साथ अपने 52 हफ्ते का हाई बनाया था और इसका 52 हफ्ते का लो 72 रुपए 50 पैसे है, जो पिछले साल फरवरी में कंपनी ने टच किया था। शेयर ने पिछले 1 महीने में 1% से कम का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 29% तक और 1 और 5 साल में 85% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेमन ट्री के मार्केट कैप की अगर बात करें तो ये 10,889 करोड़ रुपए है। दिग्गज कंपनी ITC के कारोबार में होटल बिजनेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लग्जरी होटल्स लोगों के पसंदीदा रहते हैं। ITC के बोर्ड ने होटल बिजनेस के डीमर्जर को पिछले साल मंजूरी दी थी। हालांकि अभी इसकी लिस्टिंग होना बाकी है, लेकिन इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो ITC का कुल मार्केट कैप 5,03,406 करोड़ रुपए है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान फोकस में आए होटल कंपनियों के शेयर एक बार फिर इकरा की रिपोर्ट के बाद आने वाले दिनों में फोकस में रहने वाले हैं। ऐसे में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।